एक बार की बात है, एक दार्शनिक, एक तार्किक और एक महापंडित सुबह सुबह एक तेली के यहाँ तेल खरीदने चले गए। दुकान में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तेली तेल बेच रहा है। विचारक तो विचारक था और दार्शनिक तथा तार्किक, इनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे तेली के यहाँ जाके देखने पर कि तेल कैसे बैल कोल्हू का बैल तेल निकाल रहा है। जब वो तेली ने तेल तोला तो उसके मन में ये सवाल उठा कि इस तेली के पीछे ही कोल्हू का बैल चल रहा है, तेल और तेल पिया जा रहा है। वह ना तो उसको कोई चलाने वाला है, ना कोई उसे हाँक रहा है। फिर वह बैल रुक क्यों नहीं रहा है? ये दार्शनिक और महापंडित के दिमाग में ये घूमने लगा ये बात। उसके मन में जिज्ञासा उठी और उसने पूछा कि उसने तेली से पूछा कि भाई तेरे यह राज मुझे समझाओ। ना कोई हाँकने वाला है और ना कोई कोल्हू के बैल के पीछे खड़ा है। वह दिन रात चलता ही चलता जा रहा है, रुकता ही नहीं है। यह बात सुनकर तेली ने कहा, जरा गौर से देखो, एक उपाय किया हुआ है, अब गौर से ध्यान दे के देखिए। उसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, जैसे तांगे में चलने वाले घोड़े की आंख पर, या फिर बारातियों में जो घोड़ी चलती है उसकी आंखों पे पट्टियां बांधी दी जाती साइड में, ताकि उसे सामने ही दिखाई पड़े, आसपास की चीजें दिखाई न पड़े। रास्ते में कितनी भी घास उगी हो तो उसका ध्यान नहीं भटकेगा और घास की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान सिर्फ रास्ते में ही जाएगा। एक तरफ अगर रास्ते में नदी या पानी बह रहा हो तो उसका ध्यान पानी तरफ भी नहीं जाएगा, सिर्फ रास्ते को ही रास्ता ही दिखाई देगा। उसे सिर्फ सामने जो रास्ता दिखाई पड़ता है उसी के आगे वो चलता रहता है। कोल्हू की बैल की आंख पर पट्टियां बंधी है। उस तेली ने कहा, विचारक तो विचारक है। उसने कहा, वह तो मैंने भी देखा है, उसकी वजह से उसे पता नहीं चल रहा है कि वो गोल गोल घूम रहा है। ऐसे ही आदमी की आंख पर भी पट्टियां हैं, संस्कारों की, सभ्यताओं की, संप्रदायों की और सिद्धांतों की, शास्त्रों की। बचपन में ही हम पट्टियां बांधने शुरू कर देते हैं। यह पट्टियां बांधने का उपाय है महत्वाकांक्षा की पट्टियां। कुछ होकर ही मरना है, जैसे कि कुछ बनना पड़े, कोई बड़ा इंसान डॉक्टर बन के या फिर कोई बड़ा महान साइंटिस्ट बन के ही मरना है। जैसे कि कोई बड़ा महान इंसान बनने के मरोगे तो तुम्हारे साथ भिन्न व्यवहार करेगी मौत। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को मिट्टी में मिल जाना है। सभी के साथ एक जैसा सुलूक करती है मौत। जो कुछ भी कमाया जमाया है सब यहीं धरती पे रह जाता है। इंसान खाली हाथ पैदा होता है, खाली हाथ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।